दोस्तों, कहा जाता है कि ससुर और बहू का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि बाप और बेटी का रिश्ता। लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा में एक पिता अपने ही बेटी की दुल्हनिया पर फिदा हो गया और इतना ही नहीं, उसने अपनी बेटी के साथ जो किया जिसे जानने के बाद हर कोई दंग रह गया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा के जगदीशपुरा गांव की। जगदीशपुरा गांव में ही एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम होता है चरण सिंह। चरण सिंह का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह की उम्र 26 साल की हो जाती है। चरण सिंह अपने बेटे की शादी कर देता है बगल की ही गांव की एक लड़की से। अब जो उसका बेटा होता है शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रहा था, लेकिन इसी बीच जो चरण सिंह होता है वो अपनी बहू को गलत नजरों से देखने लगता है। उसका मन बदल जाता है अपनी बहू के प्रति। धीरे धीरे करके वो अपने बहू के करीब जाने की कोशिश करता है। जब भी उसका बेटा घर पे नहीं होता वो अपनी बहू के करीब जाता और उसके साथ छेड़खानी करता। धीरे धीरे करके जो चरण सिंह की बहू होती है वो भी अपने ससुर के झांसे में आ जाती है और तभी से ससुर और बहू का प्रेम प्रसंग चलने लगता है। लेकिन इस बात की जानकारी पुष्पेंद्र सिंह को कानों कान खबर नहीं चलती है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद पुष्पेंद्र सिंह को अपनी पत्नी और अपने पिता पर शक होने लगता है। अब वो अपनी पत्नी और पिता पर नजर रखने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही और समय गुजरता चला जाता है। बस वो इस तलाश में था कि किस तरह इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा जाए। अब एक दिन की बात है कि अचानक से पुष्पेंद्र सिंह अपने घर आता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। दोनों को एक साथ देख लेता है। उस दिन पुष्पेंद्र सिंह अपनी पत्नी को बहुत मारता है, अपनी पत्नी को बहुत डांटता है, फटकारता है और साथ ही साथ अपने पिता को भी खड़ी खोटी सुनाता है। अब इधर जो पुष्पेंद्र सिंह की पत्नी थी वो अपने पति से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब उस दिन के बाद से मामला धीरे धीरे शांत होने लगता है। पुष्पेंद्र सिंह अपने कामों में बिजी हो जाता है। अब धीरे धीरे साल 2025 आ जाता है। साल 2025 जो होली का दिन होता है 13 मार्च। अब उस दिन पुष्पेंद्र सिंह के घर में अपने ही पिता से इसी मैटर को लेकर झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके बाप बेटे में बात बढ़ती है और बात इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो पुष्पेंद्र सिंह का पिता होता है चरण सिंह, वो एक लोहे का रड उठाता है और अपने बेटे को मार देता है। अब लोहे के रड के मारने की वजह से वहीं पर मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। गुस्से में चरण सिंह अपने बेटे को तो मार देता है, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस से कैसे बचा जाए। अब इसीलिए वो कारतूस लाता है और जहां पर जख्म होता है सीने पर उसी में रख देता है ताकि पुलिस को लगे कि इसकी मौत कारतूस की वजह से हुई है। अब कुछ ही घंटों के बाद वहां पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि धीरे धीरे करके यह मामला गाँव में फैल जाता है कि पुष्पेंद्र सिंह की मौत हो गई है। जब कुछ घंटों के बाद पुलिस वहां पर आती है तो पहले वहां का माहौल देखती है। पुलिस उसी वक्त डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस उस दौरान घर वालों से पूछताछ भी करती है, लेकिन उस दौरान मामले का कोई खुलासा नहीं हो पा रहा था। अब पुलिस इसी इंतजार में रहती है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जब आएगा उसके बाद ही कुछ आगे की जांच पड़ताल की जाएगी। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि पुष्पेंद्र सिंह की मौत किसी कारतूस की वजह से नहीं हुई है, बल्कि किसी भारी वस्तु की वजह से हुई है। अब पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। घर वाले कह रहे हैं कि कारतूस की वजह से मौत हुई है। अब पुलिस को शक होने लगता है। पुलिस घर वालों के पास जाते हैं और पुष्पेंद्र के पिता यानी कि चरण सिंह से पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के दौरान अब जो चरण सिंह होता है इधर उधर की बातें बनाने लगता है। वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने लगता है और वो इसमें सफल भी हो जाता है। पुलिस को चरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से पुलिस चरण सिंह को गिरफ्तार नहीं करती है। लेकिन इस केस में छानबीन जारी था। लेकिन साल 2025 जुलाई के महीने में लगभग 4 महीने बीत चुके थे। उस वक्त पुलिस चरण सिंह को फिर से थाने में बुलाती है पूछताछ के लिए। अब पूछताछ के दौरान जो चरण सिंह था बार बार अपना बयान बदल रहा था, क्योंकि पिछले
4 महीने में वो तरह तरह के बयान दे चुका था। अब उस दौरान वो टूट जाता है क्योंकि पुलिस को भी कहीं न कहीं शक हो जाता है। पिछले 4 महीने से वो तरह तरह के बयान दे रहा था। जब वो पूरी तरह से टूट जाता है तब वो अपना जुर्म कबूल करता है और उसने जो कुछ भी किया था सारी कहानी सच सच बता देता है। पुलिस जब पूछती है कि आखिर तुमने अपने ही बेटे को क्यों मारा, तब जाकर चरण सिंह बोलता है कि दरअसल मैं अपनी बहू से प्यार करता था, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इस बात की जानकारी मेरे बेटे को लग गई थी, जिसके चलते रोजाना घर में कलेश होता था, झगड़ा लड़ाई होता था और होली के दिन बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। इसीलिए मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और अपने बेटे को मार दिया। जब पुलिस पूरी कहानी सुनती है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर एक ससुर अपने बहू के साथ इस तरह का रिलेशन कैसे रख सकता है। फिलहाल पुलिस ने चरण सिंह को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। दोस्तों, इस तरह के केस आए दिन सामने आ रहे हैं कि जहां एक सास अपने दामाद के संग फरार हो रही है तो कहीं पर ससुर को ही बहू से प्यार होता जा रहा है। ना जाने आज के समाज को क्या हो गया है, रिश्तों की मर्यादाओं को इस तरह से लोग तार तार कर रहे हैं। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, संजय बहादुरगढ़ हरियाणा से, शिवनंदन सिंह, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी यूपी से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धीमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, एमटी आलम अररिया बिहार से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।